student, today we will study the chapter number 8 of cell structure and function of class 8th. You have already learned that things around us are either living or non-living. Further, you may recall that all living organisms carried out certain basic function. अब हम लोग सराउंडिंग्स में देखते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स रहती हैं एंड दे कैन द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट बेसिक फंक्शन. और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं डिफरेंट तरीके के फंक्शंस मतलब करते हैं. कैन यू लिस्ट दीज फंक्शंस? डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस फंक्शन. तो कई तरीके के ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गन. इस चैप्टर में हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. और वो क्या होता है? मेन सेल. सेल्स में भी कंपेयर टू ब्रिक्स. सेल्स को ब्रिक के साथ कंपेयर किया गया है. ब्रिक्स आर असेंबल टू मेकिंग बिल्डिंग. ब्रिक्स जो होती हैं उनको असेंबल किया जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए. सिमिलरली सेल्स आर असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. और सेल क्या करता है? सेल को असेंबल किया जाता है मेकिंग द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. Discovery of the cell. Robert Hooke in 1665 observed traces of cork under the simple magnifying devices. Cork is a part of bark. Cork क्या होता है? bark का पार्ट होता है जो पेड़ की छाल होती है उसका. He took the slice of cork. उसने slice of cork लिया and observed the under microscope. उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया and he noticed boxes of compartment in the slices. उसने बॉक्स में boxes of compartment देखे. boxes और कंपार्टमेंट में डिवाइड थे जिस तरीके से, जैसे कि बॉक्स अपीयर्ड लाइक ए बी कॉम हनी कॉम एंड ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर. और उसने ये भी नोटिस करा कि एक बॉक्स जो था वो अगले से सेपरेट था. एंड हुक एंटर द टर्म्स फ्रॉम ईच बॉक्स. वॉट हुक ऑब्जर्व बॉक्सेस और सेल इन द कोक आर द एक्चुअली डेड सेल. और वो जो सेल्स थे वो क्या थे? डेड थे. ये ऑब्जर्व किया हुक ने. सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोपिक. अब सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के हम लोग तभी ऑब्जर्व कर पाते हैं जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे. वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल ऑफ द नेक्स्ट आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन टूडे. जब उन्होंने रॉबर्ट हुक ने उसको अच्छी तरह ऑब्जर्व किया उसके कंपार्टमेंट को और उसके सेपरेशन कितने सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, ये सब चीज़ें माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने के द्वारा ही पता चली. टुडे वी नो लॉट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज इम्प्रूव माइक्रोस्कोपिक हैविंग हाई मैग्निफिकेशन. तो हम लोग आजकल इस फंक्शन और स्ट्रक्चर को तभी समझ पाते हैं क्योंकि हम लोग के पास माइक्रोस्कोप की वजह से हम हर चीज़ क्लियरली उस चीज़ को फॉलो कर पाते हैं. उसमें कितने पार्ट्स हैं और ये चीज़ ऐसी हैं जो कि हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते. द सेल बोथ ब्रिक्स ऑन इन ए बिल्डिंग एंड सेल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. तो अब इसमें इन्होंने ये बताया है ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग एंड सेल इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. ब्रिक्स जो कि बिल्डिंग में और सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है. बिल्डिंग्स थ्रू बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिज़ाइन. बिल्डिंग्स जो बनती है ब्रिक से उसकी डिफरेंट डिज़ाइन होती है, शेप होता है, साइज होता है. तो सेम थिंग इन द लिविंग वर्ल्ड. सेम थिंग होता है लिविंग वर्ल्ड में. ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर. ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग होते हैं बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल. लेकिन सब सेल से बने होते हैं. सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं. अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स. जैसे नॉन लिविंग ब्रिक्स से कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं क्या? सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. द एग ऑफ hen represents a single cell and in big enough to be seen by the eyes. अब इसमें क्या बताया इन्होंने? द एग ऑफ hen represent a single cell. एग ऑफ hen क्या होता है? सिंगल सेल है. and is big enough to be seen by the unaided eyes. इससे क्या होगा? बिना हमें माइक्रोस्कोप या किसी की हेल्प से हम इसको देख सकते हैं. Organism shows variety in cell number, shapes and size. How do the scientists observe that study living cells? They use microscopic which magnify object. ये माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं सेल्स की स्टडी करने के लिए. There are the millions of living organisms. कई मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. They are of different shape. वो कई डिफरेंट शेप्स के होते हैं, साइज के होते हैं. Their organ also vary in shape, size and number of cell. और उसमें वेरी
ऑर्गन्स क्या होते हैं, वेरी होते हैं इन शेप, साइज और नंबर ऑफ सेल में। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। हम कुछ उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल्स, कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन ए टॉल ट्री और इन ए ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट? द नंबर्स रन इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। अगर क्या हम ये गैस कर सकते हैं, जो लंबे ट्री होते हैं, जो बड़े जानवर होते हैं जैसे कि एलिफेंट, उसमें बिलियंस और ट्रिलियंस में सेल्स के नंबर्स रन होते हैं। ह्यूमन बॉडीज आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं विच इज़ वेरी इन शेप, डिफरेंट शेप्स एंड साइज के होते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शन। तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स जो होता है वो वैरायटी ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म भी करता है। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर। अगर ऑर्गेनिज्म जो होता है मेड ऑफ मोर देन वन सेल, अगर वो मोर देन वन सेल से बना होता है तो उसको मल्टीसेलुलर बोलते हैं। मल्टी मीन्स मैनी एंड सेलुलर मीन्स सेल्स। ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस इन स्मॉलर। अब द नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो स्मॉल सेल होते हैं क्या वो उस तरीके से फंक्शन करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। वो स्मॉल सेल भी उसी तरीके से फंक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म में। You will be surprised to know that organism with billion of cells being life of a single cell is a fertilized egg, and fertilized egg cell multiply, the number of cell increase as development of proceed. अब इसमें क्या होता है, इन्होंने बताया कि जो स्मॉल सेल होते हैं क्या उसी तरीके से फंक्शन करते हैं? हाँ, स्मॉल सेल्स भी उसी तरीके से फंक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि सिंगल सेल फंक्शन करते हैं। Look at both the organisms are made up of single cell. The single cell organisms are called unicellular. Single cell organisms को हम लोग बोलते हैं unicellular. Uni means one and cellular means cell organism. A single celled organism perform all the necessary function. वो हर necessary function perform करते हैं that multicellular organisms perform, जो कि multicellular organisms perform करते हैं। A single cell organism like amoeba capture and digest food, excrete, grows and reproduce. Similar function in the multicellular organism are carried out by the group of specialized cell forming different tissues. अब इसमें क्या उन्होंने बताया, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा कैप्चर करते हैं डाइजेस्ट फूड, एक्सक्रीट, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस, तो उसी तरीके से सिमिलर फंक्शन जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरीड आउट। वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरीड आउट करती है बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, किससे? ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल से, फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू, और वो डिफरेंट टिश्यू को फॉर्म करती है। टिश्यू इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स। शेप ऑफ सेल्स, अब हम लोग शेप ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर्स? यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर। अगर तो आप लोग ये कहोगे कि वो शेप क्या है? इरेगुलर है। अमीबा हैज नो डेफिनाइट शेप, उसका कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता। अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म इट कीप चेंजिंग इट्स शेप। अदर ऑर्गेनिज्म की तरह वो अपने शेप को चेंज करती रहती है। ऑब्जर्व एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेरी लेंथ आउट ऑफ इट्स बॉडी, और उसकी जो इंक्रीज जैसे बॉडी एक्सपेंड करती है, उसकी बॉडी मतलब लंबाई में बढ़ती है, वो लार्ज होती, लेंथ उसकी बढ़ती है। एंड एज यू सी द प्रोजेक्शन अपीयर्स डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड। A white blood cell WBC in human blood is another example of single which can change its shape. अब white blood cell जो होता है वो दूसरा एग्जाम्पल है किसका? सिंगल सेल का। एंड विच कैन चेंज इट शेप, जो कि शेप को क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। बट WBC इज ए सेल, लेकिन WBC सेल अमीबा इज ए फुल ऑफ फ्लेक्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अमीबा क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में। What shape would be expected in the organism with millions of cells? क्या शेप हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं मिलियन ऑफ सेल्स में? शो डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड, मसल्स, नर्व्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसे कि मसल्स, नर्व्स और ह्यूमन बीइंग में हम लोग देखते हैं द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। डिफरेंट शेप क्या किससे रिलेटेड होता है? उसके स्पेसिफिक फंक्शन पर डिपेंड करता है। जनरली सेल्स आर राउंड, सेल्स राउंड होते हैं। एंड सम सेल्स आर लॉन्ग, कोई कुछ लॉन्ग होते हैं, कुछ राउंड होते हैं, कुछ पॉइंटेड होते हैं। एंड दे आर स्पाइंडल शेप्स, किसी का अलग तरीके का शेप होता है, किसी में वायर्स जैसे शेप होते हैं, क्वाइट लॉन्ग होते हैं, नर्वस सेल्स जैसे आकृति के होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। इस तरीके से इनकी कई वैरायटियाँ होती है। हेल्पिंग टू कंट्रोल, किस लिए? जब ये इंस्ट्रक्शन भेजते हैं
receive and transfer the messages, तब ये nerves को receive और transfer the messages, thereby helping to किस लिए transfer messages करते हैं ये, helping to control and coordinate the working, मतलब help करने के लिए to control and coordinate the working parts of body. Can you guess which part of the cell gives its shape? Components of the cells are enclosed in a membrane. अब इसमें बताया गया है जो components पाए जाते हैं cells में वो enclosed होते हैं किसमें, membranes में. This membranes provide large shape to the cell. ये large shape provide करती है cell को of the plants and animal. Cell wall is an additional covering over the cell membranes. तो cell wall में क्या होता है, additional covering होता है over the किसके ऊपर, cell membranes में, in plant cell. It gives shape and rigidity to their cell. वो क्या करती है, shape और rigidity देती है किसको, cells को. Bacterial cell also has a cell wall. Bacterial cells जो होते हैं उसमें भी क्या होता है, cell walls होती है. The size of cells is living organism may be as small as a millions. वो कुछ smalls होते हैं और कुछ मतलब जैसे मीटर, माइक्रोन्स, मे बी ए लार्ज, ए फ्यू सेंटीमीटर्स, इस टाइप का साइज होता है. हाउएवर मोस्ट ऑफ सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, कई तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं इन साइज, एंड नॉट विजिबल टू द यूनिएट्स आइज, मतलब आइज में मतलब बिना उसके माइक्रोस्कोप से हम देख भी सकते हैं कुछ को. दे नीड टू बी enlarge a magnified microscopic the smallest cell and micrometer in a bacteria, the largest cell measuring in the egg of an ostrich. तो इस तरीके से कई तरीके के उस होते हैं जो कि हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं कुछ को, और कुछ को हम लोग बिना माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं. कुछ बैक्टीरिया जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है द एग्स ऑफ एन ऑस्ट्रिच. द साइज ऑफ सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल. सेल्स का जो साइज होता है उसका रिलेशन बॉडी के साथ नहीं होता है, किसकी, एनिमल्स की, और ए प्लांट. It is not necessary the cells is the elephant be a much bigger than those of rat. अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एलिफेंट का जो सेल है वो बड़ा हो किससे, रैट से. The size of cell is related to its function. Size of cells डिपेंड करता है फंक्शन पे. For example, nerve cells both in the elephants and the rat. Nerve cells both में होता है, एलिफेंट्स में भी होता है, रैट में भी होता है. Are long and branched. They perform the same function that is transferring the message. अब ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये दोनों में होती है. द साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड, इसमें नर्व सेल्स जो होता है वो बोथ में प्रेजेंट होता है, जैसे कि एलिफेंट में भी और रैट में भी. और उसमें क्या होता है कि एज लॉन्ग एज दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, वो सेम फंक्शन को परफॉर्म भी करते हैं एट दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज, जो कि क्या है फंक्शन उनका, ट्रांसफरिंग मैसेज करने का है, जिससे ऑर्गन मतलब फंक्शन वर्क कर सके, जिसको कंट्रोल, जैसा कि हम लोग ने पहले पढ़ा था, लिविंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसकी वर्किंग को. द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स. अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म के मैनी ऑर्गन्स होते हैं. यू हैव स्टडीड प्रीवियस अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन. आपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा होगा. विच टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कंस्टिट्यूट करती हैं. ईच ऑर्गन्स इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. हर ऑर्गन्स जो होते हैं डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं इन द बॉडी में. एंड एसिमिलेशंस एंड एब्जॉर्प्शंस. Similarly, different organ of the plant specialized function, for example, root help and absorption of water. इस तरीके से सेम चीज़ें फॉर्म होती हैं प्लांट्स में. प्लांट्स में क्या होता है कि रूट जो होती है वो हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है वो प्लांट्स में. जो रूट्स क्या होती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है. एंड लीव्स, एज यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, जो कि आपने पढ़ा है कि वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सिंथेसिस ऑफ फूड ऑल्सो, क्योंकि वो क्या एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर, मिनरल. एंड लीव्स एज यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस, जो कि फोटोसिंथेसिस बनाने में हेल्पफुल होता है. ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ टिश्यूज. हर ऑर्गन जो होते हैं एक स्मॉल पार्ट ऑफ टिश्यू से बने होते हैं. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल. टिश्यू क्या होता है, सिमिलर ग्रुप होता है किसका, सेल्स का. परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू. पहली ने रियलाइज किया कि ऑर्गन जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, टिश्यू से. विच इज टर्न एंड मेड अप ऑफ सेल, जो कि सेल में टर्न हो जाते हैं. द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट.
सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं यूनिट्स के। सेल मेम्ब्रेन, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल्स आर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। Cytoplasm and nucleus are the enclosed with the cell membranes and also the plasma membranes. The membranes separate cell from the other are also cell from the surrounding medium. अब इसमें इन्होंने बताया साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद द सेल मेम्ब्रेन्स, वो सेल मेम्ब्रेन्स के इनक्लोज्ड होते हैं। और इसमें क्या होता है, द मेम्ब्रेन सेपरेटेड सेल, और वो क्या करते हैं, सेल को सेपरेट करता है फ्रॉम वन टू अनदर, एक दूसरे से। The surroundings medium, the plasma membrane is a porous and allows the movement of substance and mineral inwards and outwards, और वो क्या अलाउ करता है, मूवमेंट को ऑफ सब्सटेंस, किस लिए, इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन, जो ओनियन सेल की जो बाउंड्री होती है सेल मेम्ब्रेन्स होती है, और कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल्स, और वो सेल वॉल से कवर होती है, थिक उसमें लेयर कवरिंग होती है। The central dense round body in the center is called a nucleus, जो dense round body होती है इन सेंटर में, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। The jelly like substance is between the nucleus and the membranes is called cytoplasm। अब जो जेली जो होता है, जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है इन लोग के बीच में, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। You have learned earlier that the membranes give a shape to the cell, आपने पढ़ा होगा कि membranes जो होता है शेप देता है किसको, सेल को। The addition of the cell membranes, there is an outer thick layer in the cell, outer thick layer होती है सेल्स में of plants are called cell walls, उसको cell walls बोला जाता है। This addition layer surrounding the cell membranes required by plant for protection, ये जो additional layer होती है वो किस लिए होती है, प्रोटेक्शन के लिए। The plant cell need protection against the टेम्परेचर, प्लांट सेल जो होते हैं वो प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है उनको, किससे, टेम्परेचर से, हाई विंड से, स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एटसेट्रा से। दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव, वो इस वेरिएशन को शो करते हैं क्योंकि वो मूव नहीं कर पाते हैं। सेल कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील्स एंड पील्स, यू कैन प्रिपेयर ए स्लाइड एज इन द केस ऑफ ओनियन। अब सेम इन्होंने ओनियन के बारे में फिर से एक्सप्लेन किया है, जैसे ओनियंस की वॉल्स होती हैं, उसमें मेम्ब्रेन्स मतलब प्रोटेक्शन के लिए उसमें जो एक जेली जैसा पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, ये सब चीज़ें इन्होंने उस एग्जाम्पल में बताई हैं। साइटोप्लाज्म, इट इज़ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन बिटवीन, वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन्स एंड द न्यूक्लियस के बीच में होता है। वेरियस अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिला of cells are present in the cytoplasm. These are the bodies, ribosome etc. will be learned about them in the later classes. इसमें बताया साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है जेली जैसा चीज़ होता है जो कि किसके बीच में प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन्स के और न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल लिविंग, इट इज़ जनरली ए लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, जो कि सेंटर ऑफ सेल के सेंटर में लोकेट होता है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, उसको हम लोग इजीली देख सकते हैं किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये दोनों सेपरेट हो सकते हैं किसकी हेल्प से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। दिस न्यूक्लियस आर सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, इन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है बाय मेम्ब्रेन्स कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। दिस मेम्ब्रेन्स इज ऑल्सो अलाउ टू मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस, और ये क्या करता है, मूवमेंट अलाउ करता है मटेरियल्स का, किसके बीच में, साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। With a microscope, a higher magnification, we can say the smaller spherical body in the nucleus. It is a nucleus. In addition, nucleus contains thread-like structure. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, thread-like होता है, and called chromosomes. There can be a genesis and the help to inherent transfers of the character from a parents to offspring. अब इसमें क्या बताया है कि genesis जो होता है इसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है किसका, कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में। The chromosomes can be seen only when the cells divided, ये तभी देखने को मिलता है जब वो सेल्स डिवाइड हो जाते हैं। न्यूक्लियस इन द एडिशन टू द रोल इनहेरिटेंस एक्ट द कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल, तो न्यूक्लियस क्या होता है, इन एडिशन टू इट्स रोल इट एक्ट कंट्रोल द सेंटर ऑफ एक्टिविटी ऑफ द सेल, वो सेल की एक्टिविटी जो होती है उसको कंट्रोल करता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, जो एंटायर जो होता है लिविंग सेल का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म।
While observing the onion cell under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? It is called a vacuoles. अब इसमें इन्होंने बताया है कि जब हमने ओनियन सेल के अंदर में माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा, देन डिड नोटिस द ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म. ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है उसको हम वैक्यूल बोलते हैं. वैक्यूल क्या होता है? स्मॉल कैविटी और ए स्पेस इन द टिश्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग एयर एंड फ्लूइड, उसको हम लोग वैक्यूल बोलते हैं. इट कुड बी चिक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स. Large vacuoles are common in the plant cell and vacuoles in animals are much smaller. अब animals में जो होता है वो much smaller होता है और plant cells में common होता है. और smaller large vacuoles जो होता है common in plant में ज़्यादातर large होता है, animals में क्या होता है? smaller होता है. You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cell. हमने कई small colored body को देखा है जिसमें क्या होता, किसमें पाई जाती है? साइटोप्लाज्म में. They are the scattered in the cytoplasm of leaf cells. They are called plastid. So, they are of different color. वो कई different color की होती है. Some of them contain of green. कई एक green होती है. Pigment called as chlorophyll. Green obtained color is plastid are called chloroplast. उसको chloroplast बोला जाता है जो green color की होती हैं. They provide the color of leaves. वो color of leaves provide करती हैं and they may recall the chlorophyll in the chloroplast of leaves is essential for photosynthesis. इसीलिए ये किस चीज़ के लिए essential होता है? photosynthesis के process के लिए. Compare of the plants and animal cell. If you are recall that you should be able to compare the plants and animal cell. Observe the plant cell and animal cell carefully. Let us see the distinguished feature of plants and animal cells. Only a few features are mentioned. You may add it more. केवल few features यहाँ पे शो किए गए हैं जिसमें हम लोग और भी ऐड कर सकते हैं. ये चैप्टर आज यहीं पे क्लोज होता है. अब मैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करूँगी. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.